संचार साथी ऐप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अब एक सर्विलेंस स्टेट या एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। सरकार ने ये कहा है हर सेलफोन मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को कि संचार साथी ऐप को कंपल्सरीली अनिवार्य तौर से अपलोड करना पड़ेगा हर स्मार्टफोन और सेलफोन में। ये भी सरकार ने हिदायत दी है कि जब जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन है उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संचार साथी ऐप को अपलोड किया जाए। और आदेश का तीसरा हिस्सा ये है कि संचार साथी ऐप को ना अमेंड किया जा सकता ना डिलीट किया जा सकता। इसका क्या इम्पैक्ट है हर सेलफोन यूजर पर? अब सरकार हर सेलफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकती है, यानी पूरे दिन में आप कहां गए, किससे मिले, सरकार को मालूम होगा। अब सरकार पॉसिबली आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन सकती है। आपने किससे बात की ये सरकार को पता होगा, कितनी देर बात की ये भी पता होगा, किसको एसएमएस भेजा ये भी पता होगा, व्हाट्सएप पर किसको मैसेज लिखा ये भी पता होगा। और अगर आपके फोन के ऊपर यूपीआई, रूपी पे या क्रेडिट कार्ड है तो आपने क्या खरीदा, किस पैसे में खरीदा, वो भी सरकार को पता होगा। आपके जो पासवर्ड या फोटो या पारिवारिक फोटो जो फोन पे स्टोर्ड हैं उनकी एक्सेस भी सरकार को हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर किसी इंटरनेशनल हैकर या फॉरेन एजेंसी ने संचार साथी ऐप को हैक कर लिया तो करोड़ों करोड़ों जो स्मार्टफोन यूजर हैं उनका सबका डेटा लीक हो जाएगा। बगैर अनुमति के ये अनिवार्य ऐप हिंदुस्तान के नागरिकों के सेल फोन पर जबरदस्ती अपलोड कैसे की जा सकती है? कौन से कानून के तहत ये किया जा रहा है? क्या कोई साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किया गया? क्या स्टेक होल्डर से कोई चर्चा हुई? जवाब नहीं में है। इसलिए ये मामला आज सदन में मैंने उठाकर सरकार से जवाबदेही देने की बात कही है। सरकार कहती है कि आप डिलीट कर सकते हैं। कल मंत्री जी ने सफाई भी दिया, उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी है। मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और उन माननीय मंत्री से पूछता हूं। पहली बात तो आपने आदेश में लिखा है कि ये डिलीट नहीं हो सकती, पर मान लीजिए कि डिलीट हो सकती है तो भैया फिर आप अपलोड क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती अपलोड क्यों कर रहे हो? अगर किसी को वो डाउनलोड करनी होगी तो वो ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। आप जबरदस्ती अपलोड करके फिर ये कहोगे कि अब ये डिलीट हो सकती है। इतनी देर में अगर फोन का सारा डेटा चुरा लिया गया तो क्या मंत्री जिम्मेवारी लेंगे? क्या जवाबदेह होंगे? सच्चाई ये है कि नॉर्थ कोरिया में एक रेड फ्लैग इसी प्रकार की ऐप है जो जबरदस्ती अपलोड की जाती है। हिंदुस्तान को नॉर्थ कोरिया जैसा फांसीवादी मुल्क। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर